आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो इसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। इस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया के अंदर लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की पैदाइश का मकसद बयान फरमा दिया है कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की खबर भी दे दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौट के आना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसान और इंसान के अलावा जितने भी जानदार मखलूकात को पैदा किया उनकी तादाद के बराबर, इनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक पत्ते पे हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम तहरीर है। मेरे दोस्तों, रवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है या उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो इस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने इस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है जिस पत्ते पर इस इंसान का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत होने वाली होती है। इस तरह जब इस दरख्त के जिस पत्ते पर उस इंसान का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत होने वाली होती है, इस तरह जब इस दरख्त से इस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है तो उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उसको मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है और जब इसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। इस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उसको देखकर घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और इस वक्त उसकी आंखें घूमने लगती हैं। इस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा तो तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजों अकारब को तो जो तुझसे मौत से पहले का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स बोलेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया इस शख्स के पास आएगी और इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत ही लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें की लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, इस वक्त वही दुनिया इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स का माल इसके सामने आएगा और इससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तूने
ना हक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तूने अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो मैं आज तेरे काम आता। इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है और जब इंसान की जुबान बंद होती है तो उसके बाद 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता इस मरने वाले शख्स को सलाम करता है तो उसके बाद इससे कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी जमीन आसमान पर मशरक से लेकर मगरब तक तेरी रोजी को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का मुझे एक भी लुकमा कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है, सलाम करने के बाद इस मरने वाले शख्स से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल था। मैंने पूरी रूह जमीन पर मशरक से लेके मगरब तक तेरे लिए पानी तलाश किया, मगर तेरे पीने के लिए मुझे एक कतरा भी ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है, सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह जमीन आसमान मशरक से लेकर मगरब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर मुझे तेरी एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी जमीन आसमान पर मशरक से लेकर मगरब तक तमाम रूह जमीन तक तेरी उम्र को तलाश किया, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और इसको इसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला इंसान अपने नामा अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और मरने वाला शख्स अपने आगे पीछे देखता है और अपना नामा अमाल पढ़ते हुए डरता है। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक हो तो इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब